गुड मॉर्निंग साथियों। आज आपका हो चुका है 30 जून और आज के जो है यानी कि 30 जून के हम लोग महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर कवर करेंगे, जो कि सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो पे बिल्कुल आप बने हुए हैं, तो बिल्कुल वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा। सभी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इसमें कवर करेंगे और महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देखते हुए चलेंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट भी लिए गए हैं, तो वीडियो महत्वपूर्ण रहेगी। देखिए आते हैं पहले प्रश्न की। तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में सेशल्स के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कहाँ के सम्मान से? तो सेशल्स देश का जो है यहाँ पे सम्मान दिया गया है। उस सम्मान का नाम क्या है यहाँ पे पूछा गया है। तो नाम है गार्डियन ऑफ ब्लू हॉरिजन। क्या नाम है? गार्डियन ऑफ ब्लू हॉरिजन जो है उस सम्मान का नाम है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। अब महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करेंगे, पॉइंट की बात करेंगे, तो ध्यान रखेंगे सेशल्स के जो है 15वें जो है स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे पीएम मोदी की बात करेंगे। और यह सम्मान जो है बिल्कुल उन्हें दिया गया है पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से लड़ने और समुद्री पर्यावरण की रक्षा में उनके योगदान के लिए ये सम्मान क्या है दिया गया है। इसके अलावा इसके साथ ही वे जो है अब तक 34 देशों के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखें, कितने सम्मान? तो बिल्कुल 34 देशों के सर्वोच्च सम्मान इन्हें प्राप्त हो चुका है प्रधानमंत्री मोदी को। इसके अलावा सेशल्स की संसद नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो इतने सारे फैक्ट जो है एक पॉइंट से बिल्कुल आप ध्यान रखें। आगे कहता है कि सेशल्स में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लगाया गया कोको डी मेर का पौधा क्यों प्रसिद्ध है? बात हो रही है कोको डी मेर जो पौधा है वो फेमस क्यों है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लगाया गया है। कहां पे? तो सेशल्स में लगा है। इसके फेमस होने का रीजन क्या है बिल्कुल बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इट्स सीड इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड द हेवीएस्ट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा कि ध्यान रखेंगे ये जो पौधा है इसका जो बीज है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जो है भारी होता है, इसलिए फेमस है ये। अगर हम बात करेंगे कोको डे मेर का। अच्छा, महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो यह पेड़ जो है प्राकृतिक रूप से केवल सेशल्स में ही पाया जाता है, तो ये फैक्ट ध्यान रखें। साथ ही अपनी यात्रा के दौरान भारत ने सेशल्स को 175 मिलियन डॉलर का विकास सहायता और समुद्री सुरक्षा हेतु पीएम लेस्पायर नामक फास्ट पेट्रोल वेसल उपहार में दिया है। तो इतने सारे पॉइंट इससे ध्यान रखेंगे आप। आगे आते हैं। तो कह रहा है 2026 में पीएम मोदी को मेडल ऑफ नेसेट सम्मान देने वाला पहला देश कौन सा बना है? कौन सा सम्मान दिया गया है? मेडल ऑफ नेसेट। तो ये सम्मान जो है देने का जो है काम किया है किसने? बिल्कुल इजराइल ने। ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ए जो है आप राइट यहां पे कर देंगे। महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात कर लें तो कह रहा है फरवरी 2026 में इजराइल की संसद ने उन्हें इस सम्मान से नवाजा है। तो कब दिया गया है? बिल्कुल फरवरी 2026 में। तो डेट भी ध्यान रखेंगे। साथ ही जिससे वह क्या है, तो यह पदक पाने वाले विश्व के पहले नेता बन गए हैं। तो ये फैक्ट ध्यान रखें, बिल्कुल पहले नेता बने हैं ये। इसके अलावा अन्य 2026 के सम्मानों में स्वीडन का ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार और नॉर्वे का नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट शामिल है। ठीक है, तो अन्य सम्मान भी 2026 में मिला है, जिसमें स्वीडन ने जो है ऑर्डर ऑफ द पोलर दिया स्टार, जो कि सम्मान उनके यहाँ का है, और नॉर्वे ने जो है नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से क्या है नवाजा है प्रधानमंत्री मोदी को। कुल कितने सम्मान? तो 34 सम्मान हो चुके हैं इनके। आगे कहता है किस इंग्लैंड क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं तीन की हम बात करेंगे, तो उनका नाम क्या है? तो नाम है बेन स्टोक्स। क्या नाम है? बेन स्टोक्स। बिल्कुल ये संन्यास जो है ले रहे हैं यहाँ पे, और कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। बात करें इसके बारे में तो ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड टेस्ट 93 के कप्तान बेन स्टोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। उन्होंने 122 टेस्ट मैचों में 7,293 रन और 114 वनडों में 3,463 रन जो है बनाए हैं। साथ ही 2026 में संन्यास लेने वाले अन्य खिलाड़ियों में असमान ख्वाजा, एलिसा हेली और केन विलियमसन भी शामिल हैं। तो इनके नाम भी ध्यान रखेंगे जो कि 2026 में बिल्कुल संन्यास ले रहे हैं। 5 कहता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल नेशनल जो है स्टैटिक्स डे की बात यहाँ पे करेंगे, तो यह मनाया जाता है हर साल। ध्यान रखेंगे 29 जून को। कब? तो 29 जून को। ऑप्शन सी हो जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे तो यह दिन जो है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। तो किसकी जयंती है?
तो प्रोफेसर थे जिनका नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो इनकी जयंती के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। इसके अलावा 2026 में ये जो है 20वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की थीम की बात करेंगे तो अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। तो ये इसकी थीम जो है निश्चित की गई थी। साथ ही ध्यान रखेंगे विश्व सांख्यिकी दिवस बिल्कुल हर साल जो है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? तो 20 अक्टूबर को। देखिए विश्व सांख्यिकी दिवस की बात यहाँ पे की गई है और यहाँ पे है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 29 जून राष्ट्रीय है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है और यहाँ पे जो है बिल्कुल इंटरनेशनल की बात हो रही है, विश्व की बात यहाँ पे हो रही है, सॉरी वर्ल्ड की बात हो रही है। आगे कहता है कि पीसी महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी के क्षेत्र में किस योगदान के लिए जाना जाता है? तो भारतीय सांख्यिकी में उन्होंने क्या किया है तो इनके बारे में बात करेंगे। ध्यान रखिएगा इनका जो योगदान है यो क्या है। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की और साथ में दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार करना, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण इन्हें प्राप्त हुआ 1968 में। तो ये सारे जो है काम के लिए क्या है, ये बिल्कुल जाने जाते हैं। बिल्कुल ये फाउंडर हैं सांख्यिकी जो है, अगर हम बात करेंगे भारतीय सांख्यिकी जो संस्थान है उसकी स्थापना इनके द्वारा जो है की गई थी। तो ये सभी जो है चीज़ों के लिए क्या है वो जाने जाते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे। उन्होंने ध्यान रखिएगा 1950 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की और उनके गणितीय मॉडल पर ही भारत की भारी औद्योगिकरण वाली दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1956 से 61 पर था, तो इस पे जो है आधारित था। तो ये उनके महत्वपूर्ण योगदान हैं। 7 कहता है फीफा ने हाल ही में किस देश के फुटबॉल एसोसिएशन को कामकाज में हस्तक्षेप के कारण सस्पेंड कर दिया है? फीफा ने सस्पेंड किया है किस देश के फुटबॉल एसोसिएशन को? तो बात करेंगे बिल्कुल नेपाल के। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आप राइट करेंगे। नेपाल के जो है बिल्कुल एसोसिएशन को यहाँ पे फुटबॉल एसोसिएशन को बिल्कुल सस्पेंड किया गया है। बात करें इसके बारे में, ध्यान रखिएगा ऑल नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन, जो कि नेपाल की क्या है तो फुटबॉल एसोसिएशन है, जैसे शॉर्ट फॉर्म में ANFA के रूप में जानते हैं। ऑल नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन को सरकार या बाहरी लोगों जैसे कि तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण क्या है तो सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा अब नेपाल की टीम और क्लब फीफा या AFC की किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेगी, तो ये भी ध्यान रखें। 8 में कहता है कि 2027 में फीफा महिला विश्व कप का 10वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? तो 10वें अगर हम संस्करण की बात करेंगे 2027 में, इसका आयोजन होगा ब्राजील में। कहां पे होगा? तो ब्राजील में है, बिल्कुल सी आप राइट करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे तो फीफा मेंस वर्ल्ड कप का ये 23वां संस्करण होने वाला है, जो कि फिलहाल जो है कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में आयोजित हो रहा है। इसके अलावा जबकि महिलाओं का जो अगला विश्व कप है, ध्यान रखेंगे 2027 में ब्राजील में होने वाला है, तो ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे। 9 कहता है जून 2026 में ब्रिक्स देशों के अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहां आयोजित की गई? ब्रिक्स की बात कर रहे हैं जून 2026 में, तो इसका आयोजन हुआ है बेंगलुरु में। कहां पे हुआ है? बेंगलुरु में, बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं। तो भारत 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता बिल्कुल कर रहा है और अंतरिक्ष बैठक बेंगलुरु में हुई, जिसकी थीम थी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कोलैबोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी थी। तो ये इसकी क्या है थीम रही। और 2025 में ब्रिक्स का जो है 10वां जो सदस्य है इंडोनेशिया बना था, तो ये भी ध्यान रखें। 10 कहता है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया? तो किसे जो है मौलिक अधिकार जो है घोषित किया गया है? तो ध्यान रखेंगे ये मौलिक अधिकार जो है घोषित किया गया है वॉकिंग सेफली ऑन फुटपाथ, बिल्कुल बी हो जाएगा। सुरक्षित जो है फुटपाथ पर चलना, ये क्या है हमारा राइट्स है, मौलिक अधिकार है। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे तो अदालत ने कहा कि सुरक्षित फुटपाथ अनुच्छेद 19(1)D और अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये स्टैटिक जीके में प्रश्न जो है बिल्कुल आपसे पूछ सकता है। और यदि फुटपाथ की खराबी या अतिक्रमण के कारण दुर्घटना होती है तो नागरिक स्थानीय निकाय यानी कि नगर निगम के खिलाफ केस कर मुआवजा मांग सकते हैं। तो ये अधिकार भी क्या है कोर्ट द्वारा प्रदान किया गया है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो बिल्कुल लाइक करना आपका फर्ज बन जाता है, शेयर कम से कम बिल्कुल कर दीजिएगा, बिल्कुल आपका यहाँ पे फर्ज बन रहा है।
और अगर आप रेगुलर इस प्रकार का जो है बिल्कुल करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कल का अगर नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करना चाहते करंट अफेयर तो, क्योंकि करंट अफेयर हर एग्जाम में महत्वपूर्ण होते हैं। 11 कहता है वर्तमान में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो अगर हम 53वें जो है मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो उनका नाम क्या है, तो बिल्कुल पता होगा आप सभी को, सूर्यकांत। क्या नाम है, बिल्कुल सूर्यकांत, ऑप्शन बी हो जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे तो जस्टिस सूर्यकांत वर्तमान में बिल्कुल 53वें जो है CJI हैं। और सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य अगर हम बात करेंगे तो यतो धर्म ततो जय है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये आदर्श वाक्य है, कभी कभी पूछ लेता है पेपर में, यतो धर्म ततो जय। इसके अलावा पहली महिला जज फातिमा बीवी थी, तो ये फैक्ट ध्यान होना चाहिए। और हालांकि अब तक कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, तो ये भी ध्यान रखें। लेकिन पहली महिला जज कौन थी, तो फातिमा बीवी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश अभी तक नहीं बनी है महिलाओं में। 12 कहता है नोबेल पुरस्कार विजेता काजुओ इशिगुरो का नया उपन्यास मार्च 2027 में किस नाम से प्रकाशित होगा। बिल्कुल क्या है, तो काजुओ जो है इशिगुरो नाम है, और ये जो कि क्या है नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, इनका नया उपन्यास जो है किस नाम से प्रकाशित होने वाला है। तो नाम की हम लोग बात करेंगे तो नाम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्या हो जाएगा, तो मिस लैम्बर्ट स्टेप्स अब्रॉड डेंजर। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, इस नाम से क्या है तो इनका उपन्यास जो है बिल्कुल प्रकाशित होने वाला है। महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं, तो जापानी जो है मूल के ये बिल्कुल हैं और ब्रिटिश लेखक हैं। काजुओ इशिगुरो की बात करें तो 2017 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था, और उनका पिछला जो उपन्यास है उसका नाम था क्लारा एंड द सन 2021 में जो है बिल्कुल ये आया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। यानी उपन्यास का नाम है क्लारा एंड द सन, लेकिन आया कब, 2021 में आया था, इनका पिछला उपन्यास है। और नोबेल पुरस्कार कब मिला, 2017 में। आगे कहता है विश्व फार्माकोपिया की 16वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहां आयोजित की गई। बात हो रही है बिल्कुल वर्ल्ड जो है फार्माकोपिया कहां पे हेल्ड हुआ, यानी कहां पे आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन जो है किया गया ब्राजील में। कहां पे, ब्राजील में, बिल्कुल बी राइट होगा। महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं, तो फार्माकोपिया दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की आधिकारिक पुस्तक है, तो ये इसके बारे में ध्यान रखें। साथ ही इस बैठक की बात करेंगे तो भारत को टीबी, कैंसर रोधी दवाओं और एनीमिया की दवाओं के मानक बनाने में अग्रणी देश के रूप में जो है यहाँ पे सराहा गया, यानी कि बड़ाई जो है की गई। आगे कहता है महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गई हैं। सबसे अधिक जो है विकेट लेने की बात यहाँ पे की गई है, तो उनका नाम है दीप्ति शर्मा। क्या नाम है, दीप्ति शर्मा, बिल्कुल बी हो जाएगा। आइए महत्वपूर्ण बिंदु भी देखें, तो दीप्ति शर्मा ने जो है ऑस्ट्रेलिया के वेथ मूनी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कौन सा नाम है, क्योंकि ये प्रश्न बन सकता है कि दीप्ति शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल वेथ मूनी का जो है विकेट लेकर झूलन गोस्वामी का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इसके पहले जो है किसके पास है रिकॉर्ड था, तो झूलन जो है गोस्वामी के पास है रिकॉर्ड था, लेकिन विकेट अंतिम जो विकेट लिया गया वेथ मूनी का, जो कि ऑस्ट्रेलिया की थी, और इसके बाद रिकॉर्ड तोड़ के इन्होंने क्या है सबसे अधिक जो है विकेट बिल्कुल यहाँ पे लिया है। उनके अब जो है 356 विकेट हो गए हैं, तो ये भी ध्यान रखें कुल कितने हो गए हैं, 356 विकेट। वह जो है उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा कहां से वो संबंधित हैं। कैप्टन कहता है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 200 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी है। बिल्कुल 200 मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी की बात करेंगे तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है हरमनप्रीत कौर। क्या नाम है, हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन बी होगा। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, हरमनप्रीत कौर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली और 200 T20 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इसके अलावा अगर हम सर्वाधिक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले अन्य प्रमुख खिलाड़ियों की बात करें तो इसमें जो है हरमनप्रीत कौर जो कि भारत की हैं, 200 मैच खेल चुकी हैं। मैच सूजी वेट्स जो कि न्यूजीलैंड की हैं, 184 मैच खेल चुकी हैं। और मैच डैनी व्याट हॉट जो कि इंग्लैंड की है और बिल्कुल 183 मैच यहाँ पे इनके द्वारा खेला गया है। तो ये कुछ पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। टोले कहता है परमाणु प्रक्रिया की ऊष्मा पर आधारित विश्व की पहली हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा भारत ने कहां शुरू की। तो ध्यान रखेंगे इसका जो शुरुआत किया गया है, इसकी शुरुआत जो है बिल्कुल की गई है कलपक्कम में। कहां पे, कलपक्कम में, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। कहां पर है ये पूछ सकता है, तो तमिलनाडु में है, बिल्कुल ध्यान रखिए कहां पे है,
तो तमिलनाडु में है। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, बिल्कुल यह विश्व की पहली ऐसी जो है सुविधा है जो कि परमाणु प्रक्रिया की ऊष्मा का उपयोग कर हाइड्रोजन का उत्पादन करती है। स्थान की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में बिल्कुल ये जो है काम किया जाएगा। ये प्रक्रिया शुरू की गई है कलपक्कम यानी कि तमिलनाडु में। और तकनीकी कौन सी है, तो ये जो है स्वदेशी कापर क्लोरीन थर्मोकेमिकल चक्र प्रणाली से जो है बिल्कुल इसको बनाने की बात की गई है, उत्पादन की बात की गई है। विकासकर्ता की बात करेंगे तो विकसित किसने किया है, तो बिल्कुल भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो कि मुंबई में है, इसके द्वारा विकसित ये किया गया है। और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि बिल्कुल शून्य कार्बन उत्सर्जन है, यानी कि पानी से पूरी तरह जो है स्वच्छ ईंधन का उत्पादन जो है यहाँ पे किया जाएगा इसके द्वारा। 17 कहता है इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आईबी के बिल्कुल इंटेलिजेंस जो है ब्यूरो की बात यहाँ पे की गई है। तो नए डायरेक्टर जो है नियुक्त हुए हैं डॉक्टर महेश दीक्षित। क्या नाम है, डॉक्टर महेश दीक्षित, बिल्कुल बी हो जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे, डॉक्टर महेश दीक्षित को जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। ध्यान रखेंगे कैबिनेट जो है नियुक्ति समिति द्वारा जून 2026 में जो है उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। तो कब हुई है नियुक्ति, पूछ सकता है, जून 2026 में हुई है। साथ में ध्यान रखेंगे वह जो है तपन कुमार डेका, किसका, तो तपन कुमार डेका का जो है स्थान ले रहे हैं, जिनका जो विस्तारित कार्यकाल है वो 30 जून यानी 2026 को जो है समाप्त बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल आज ही जो है समाप्त हो रहा है। और उसके बाद से जो है बिल्कुल कौन कार्यभार संभालेंगे, तो डॉक्टर महेश दीक्षित संभालेंगे। 18 कहता है कि एनसीईआरटी ने किस कक्षा की पाठ्य पुस्तक में आपातकाल को शामिल किया है। तो ये जो है शामिल किया गया है कक्षा 9th में। किसमें, तो कक्षा 9th में, ऑप्शन बी बिल्कुल आप राइट करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, तो एनसीईआरटी ने जो है शिक्षा के पाठ्यक्रम को उद्यतन करते हुए कक्षा 9 की किताबों में आपातकाल के अध्ययन को शामिल किया है। देखिए है क्या ये, तो देखिए घोषणा की जो तारीख है अगर हम बात करें आपातकाल की, तो 25 जून को जो है आपातकाल घोषित किया गया। 1975 को बिल्कुल ये लागू हुआ था। तत्कालीन अगर प्रधानमंत्री की बात करें उस समय जो है इंदिरा गांधी जो है उनका जो है कार्यकाल था और उनके द्वारा ही आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसी को पढ़ाने की बात यहाँ पे की गई है। इसके अलावा संवैधानिक प्रावधान की बात करें किसके तहत ये किया गया था, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके ये किया गया। घोषणा के मुख्य आधार की बात करें, क्यों घोषित किया गया आपातकाल, तो आंतरिक अशांति, इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस यहाँ पे बताया गया, इस रीजन से किया गया। और जब ये एक प्रकार से जब ये घोषित किया गया आपातकाल, तो उससे हुआ क्या, तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया गया, यानी हमसे मौलिक अधिकार छीन लिए गए। तो ये सब चीजें होती है और उसी को फिर पढ़ाया जाए क्लास 9th के बुक में। चलिए 19 की बात करेंगे, पीएम मोदी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति को उपहार में थेवा कला से बने क्लिफिंग्स दिए। यह कला किस राज्य की है, बिल्कुल किसकी बात हो रही है, तो थेवा आर्ट बिल्कुल क्या है, तो क्लिफ लिंक की बात यहाँ पे हम करेंगे। तो यह जो है किस राज्य की है, तो ध्यान रखिएगा राज्य की हम लोग बात करेंगे तो यह है राजस्थान की कला है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जो थेवा कला है राजस्थान की एक प्रसिद्ध पारंपरिक कला है, जिसे पीएम मोदी ने जो है विदेशी दौरे के दौरान उपहार के रूप में चुना है, तो ये ध्यान रखें। चलिए 20 की बात कर लेते हैं, तो हाल ही में विजयनगर कालीन शिलालेख किस राज्य में खोजे गए हैं। तो विजयनगर अगर हम बात करें शिलालेख जो खोजे गए हैं, ये खोजे गए हैं आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सी आप राइट करेंगे। ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आंध्र प्रदेश में 16वीं शताब्दी के विजयनगर साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण शिलालेख मिले हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखें कहाँ से, तो विजयनगर के जो शिलालेख हैं मिले हैं कहाँ से, तो बिल्कुल हम ध्यान रखेंगे कि आंध्र प्रदेश से जो है ये खोजे गए हैं। और किसने, बिल्कुल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ये मिला है। तो ये थे आज के हमारे 20 जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर। बिल्कुल आप सभी से अब यहाँ पे निवेदन होगा, कर्तव्य आप सभी का होगा कि वीडियो को लाइक करके जाएंगे, शेयर करके जाएंगे, और नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। साथ में पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।